नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इसे चमत्कार कहें या स्वजनों और फैंस की दुआ, प्रार्थना, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड पाठ, हवन, उसका प्रतिफल क्या कहा जाए। लेकिन हुआ तो कुछ है ही है। नहीं तो 15 दिनों से लगातार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य में सुधार न होने की खबर आ रही थी। कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य स्थिर है, लोग चिंताओं में थे। लेकिन आज प्रातः 8:10 पर एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव को अचानक होश आ गया। जैसे ये खबर स्वजनों को लगी, उनमें हर्ष उल्लास का जागरण हो गया। लोग झूम उठे। हास्य अभिनेता सुनील पाल ने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया। हमारे कानपुर के अन्नू अवस्थी तो झूम उठे, नाच उठे और कहा, देखा राजू भैया ठीक हो गए, ठीक हो गए। और यही कामना पूरा कानपुर कर रहा था। राजू श्रीवास्तव को होश आया, वेंटिलेटर से हटाए गए और जिस आईसीयू रूम में वो भर्ती थे वहां पर उनकी पत्नी को ले जाया गया। पत्नी से केवल 4 शब्द बोले राजू श्रीवास्तव, हाँ मैं ठीक हूं। 4 शब्द बोले बस। और स्वाभाविक है, जो व्यक्ति 15 दिनों से होश में ना हो उससे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन डॉक्टर्स लगातार राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं और जो एक नई चेतना जागृत हुई है उससे राजू श्रीवास्तव के फैंस स्वजनों में एक नई चेतना भी पैदा हो गई है। जल्द राजू श्रीवास्तव स्वस्थ हो, हम सबके बीच में आए और अपने उसे पुराने गौरव को, पुरानी प्रतिष्ठा को, पुराने वैभव को फिर एक बार चमत्कृत करें। हमारी भी यही कामना है और यही प्रार्थना है। आज दूसरी खबर, झारखंड में हलचल मची हुई है। राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी है और अपनी सिफारिश राज्यपाल के पास भेज भी दी है। माने मामला गंभीर हो गया। हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, सिफारिश पहुंच गई है राजभवन। राज्यपाल रमेश बैस रांची में नहीं थे, दिल्ली में थे और अब वो भी राजभवन पहुंच गए हैं। सिर्फ केवल कहा यह जा रहा है कि एक मोहर लगना शेष है कि हाँ ठीक, सदस्यता खत्म। चुनाव आयोग ने तो अपना काम कर ही दिया है। और वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों, एडवोकेट जनरल सबसे परामर्श कर रहे हैं, अपने नेताओं से भी परामर्श कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आरोप है हेमंत सोरेन पर कि उन्होंने लाभ के पद उठाए, जैसे खान के मालिक बन गए, खनन, उसके बिजनेस करने लगे, एक सेल कंपनी में चले गए और इस तरीके से उन्होंने लाभ के पदों को उठाया। इसलिए जब उनकी शिकायत की गई, याचिका दायर की गई,
तो उस पर फैसला आया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि अब वो 6 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, बैन हो जाएगा 6 वर्ष तक। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सदस्यता चली गई, जिसकी संभावना प्रबल है, किसी भी क्षण ये घोषणा हो सकती है राजभवन से, तब क्या होगा? कौन बनेगा झारखंड का मुख्यमंत्री? किसके हाथ होगी कमान? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं? उन्हें कांग्रेस और जो उनकी पार्टी है जेएमएम सब मिलकर के नेता चुने और 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक पेच है। बिना किसी सदन के सदस्य हुए बिना आप मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधान परिषद किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां स्थिति क्या है? जैसा कहा जा रहा है कि वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो जब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा? ये एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे। बहुमत उनके पास ही है और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके राज्य का संचालन करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा? या फिर किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये अभी सब कुछ विचारणीय है। मजे की बात तो ये, जब हेमंत सोरेन से पूछा गया कि आपकी सदस्यता रद्द करने का फरमान राजभवन पहुंच गया है, तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, साफ मना कर दिया। लेकिन ये जरूर कहा उन्होंने कहा कि सच बात तो ये है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का खुल करके दुरुपयोग कर रही है, खुल करके दुरुपयोग कर रही है। और एक बात और है, हेमंत सोरेन की जबरदस्त घेराबंदी हो रही है। उनके एक पीए जिनके घर में छापा पड़ा और उनके घर से AK-47 की 2 हथियार निकले और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इससे भी हेमंत सोरेन को झटका लगा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या गैर आदिवासी होगा? लेकिन सच बात तो यह है कि पूरे इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी पैनी नजर से सब कुछ देख रही है, बदलते समीकरणों को देख रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि कैसे क्या स्थितियां बनेंगी और क्या होगा। हालांकि उनके पास कोई अपना दावा नहीं है सरकार बनाने का, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे जो झारखंड सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, वो जरूर खुल करके सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब तो सब कुछ खुलासा हो गया, किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थी हेमंत सरकार। तो ये सारी स्थितियां बनी हुई है राजनीति की। तो झारखंड पर और झारखंड की राजनीति कहां तक जाएगी ये देखना है। और ये जो छापेमारी हुई थी ये कल हुई, सब कुछ था, लेकिन जो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो केस है वो खान के मालिक होने का खनन और उसमें आरोप अवैध खनन का भी है।
और जो एक सेल कंपनी है उसमें भी भागीदारी होने का है, जिसका उससे वो लाभ उठा रहे थे। तो ऐसे कारणों से वो बुरी तरीके से फंस गए हैं, मुश्किलों में आ गए हैं, और अब सदस्यता बचना भी, जैसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, बड़ा मुश्किल है। एक खबर ये भी है, दिल्ली सरकार बड़ी घबराहट में है। लगता है कि उसकी सरकार चली जाएगी, खतरे में है सरकार। लेकिन खतरे में हो या ना हो, केजरीवाल और उनके सारे साथी दहशत में हैं। खबर मिली कि 4 विधायकों ने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें बाकायदे ऑफर मिला है 20-20 करोड़ का। कुछ ये भी शिकायतें मिली कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो धमका रही हैं, तुम्हारे ऊपर ये इनकम टैक्स का केस है, तुम्हारे ऊपर अवैध निर्माण का केस है, तुम्हारे ऊपर जो है इस तरीके का एक मुकदमा है। कह जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार धमका रही हैं। जैसे ये अरविंद केजरीवाल के पास खबर गई तो वो भी दहशत में आ गए। उन्होंने आनन फानन में तुरंत अपने विधायकों की आज बैठक बुला ली। शुरुआत में विधायकों की संख्या कम थी, लोग परेशान थे। ये भी खबर आई कि बहुत से विधायक संपर्क में नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे 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 ये संख्या जो है 53 पहुंच गई। 62 विधायक हैं, और जब 53 पहुंची तो बड़ी राहत मिली अरविंद केजरीवाल को, और कहा गया कि एक विधायक अभी रास्ते में है, माने 54 हो गए, और कहा 8 विधायक जो हैं वो बाहर हैं, या तो दिल्ली से बाहर हैं या देश से बाहर, माने अमेरिका तक में है। बहरहाल दहशत के दौर से गुजर रही है दिल्ली सरकार, और कहा यह गया कि 40 विधायकों को तोड़ने की रणनीति बनाई गई। 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया, माने 800 करोड़ का मामला सामने आया, और कह रहे हैं कि अब इसमें ईडी सीबीआई, हेमंत सोरेन, अभी अभी खबर मिली है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता को, अच्छा ये भी खबर मिली है, 2 खबरें अभी अभी आ रही है ताजा, कि राज्यपाल जो है बाकायदे हेमंत सोरेन पर विधिक राय लेकर के कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और आ गई है। खबर ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी घोषित कर दिए गए हैं। अभी अभी सूचना मिली है। भारतीय जनता पार्टी में जो निरंतर संगठनात्मक बदलाव आ रहा था और जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, उस बदलाव के तहत भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए हैं। उन्हें 2 दिन पहले ही, बल्कि सच बात तो यह है कि 24 घंटे पहले ही दिल्ली बुलाया गया। जेपी नड्डा ने उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद आज ये फैसला सुना दिया। जब जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी मिलने गए तो उसी समय यह तय हो गया था कि अब भूपेंद्र चौधरी ही अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये सब जेपी नड्डा से मिले, और जेपी नड्डा से मिलने के बाद जो है ये चर्चाएं शुरू हो गई। बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने तो एक ट्वीट कर दिया कि सरकार से बड़ा संगठन, तो लगा कि ये अध्यक्ष होने जा रहा है। लेकिन एकदम कल जो घटनाक्रम बदला, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को
अध्यक्ष बना दिया गया है। अब भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष क्यों बनाया गया है, हम बताएंगे इसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेता हैं और उनकी सभी नेताओं में अच्छी पकड़ है। संगठन का काम तो कुशलता से जानते ही, लेकिन भूपेंद्र चौधरी बनाए क्यों गए? इसलिए बनाए गए कि भूपेंद्र चौधरी से जाति और क्षेत्रीय दोनों संतुलन हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने दो मोर्चे, पूर्व और पश्चिम, और जिस तरीके से पश्चिम में इफेक्ट पड़ा किसान आंदोलन का, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और रालोद में गठबंधन हो गया। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी 2024 है, लेकिन जो विधानसभा का भी जो चुनाव हुआ उसमें जो उम्मीदें थी सपा रालोद गठबंधन की, वो पूरी नहीं हुई। राकेश टिकैत जैसे लोग भी परोक्ष रूप में भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिली है। लेकिन ये तो सही है कि ग्राफ तो गिरा ही। इस ग्राफ को ठीक करने के लिए, जाति और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाएगा। भूपेंद्र पश्चिम के हैं और से जो पश्चिम के इलाके हैं, और दूसरी ओर भूपेंद्र चौधरी जाट भी है। जाट में ही नाराजगी सबसे ज्यादा किसान आंदोलन को लेकर के। तो जो जाट समुदाय की राजनीति और जो उनकी नाराजगी, उसको दूर करने के लिए और पश्चिम में दूरी करने के लिए राजनीति की बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को बनाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ठीक है पूर्व में, माने पूर्वांचल में कहीं ना कहीं सपा की पैठ है, लेकिन वहां पर उनके पास सशक्त नेता है योगी आदित्यनाथ। तो पूर्वांचल उनके पास और भूपेंद्र चौधरी पश्चिम। लेकिन इनको मौका क्यों दिया? इसलिए नहीं दे दिया गया सीधे सीधे तौर पर कि वो पश्चिम के भी हैं और जाट भी हैं, ना 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 ना। इसलिए भी मौका दिया गया कि वो संगठन में अच्छा कौशल रखते हैं और कौशल रखते हैं, संगठन चलाने का उन्हें अच्छा अनुभव है। और निश्चित रूप से भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने से भाजपा में एक नई चेतना का संचार होगा। और एक बार यह भी साबित हो गई भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने से, जो ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण कार्ड चलेगा, और पिछले चुनाव में चला भी लोकसभा में, खास तौर से ब्राह्मण अध्यक्ष बनेगा, ये हुआ कि नहीं बैकवर्ड बनेगा। कोई दलित का नाम ले रहा था, लेकिन इस निर्णय से यह भी तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट बैंक पर भरोसा है। विधानसभा चुनाव में ये अटकलें थी कि ब्राह्मण नाराज है, लेकिन जब वोट पड़ा तो वो वोट जो उनका पड़ता था उससे भी 3-4% ज्यादा पड़ गया। तो ब्राह्मणों का वोट निश्चित, और उसी प्रकार से बैकवर्ड का 54% की बात होती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड के गैर यादव और दलित के गैर जाटों को जोड़ने में सफलता पाई है, वो भी अपने आप में एक अच्छी साख है। ये अच्छी क्रेडिट है बीजेपी के लिए, और बीजेपी उसी के बल पर आगे बढ़ रही। उसको कहीं ना कहीं केवल एक ही कमजोरी दिख रही थी। उसका कहना था कि बैकवर्ड में हम ठीक, ब्राह्मणों में ठीक, दलित में गैर जाटों वोट को लेकर के हम ठीक। कमजोरी कहाँ थी? कमजोरी सिर्फ दिख रही थी पश्चिम में और जाट समुदाय में, और उसका मेन कारण किसान आंदोलन था। अब चूंकि वैसे तो किसान आंदोलन खत्म हो चुका है,
लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सुगबुगाहट बनी रहती है। अब अभी देखिए लखीमपुर में 75 घंटे का धरना दिया गया, अभी जंतर मंतर में ट्रक रैली बात हुई, अभी भी बीच बीच में कहा जा रहा है कि अरे हम तो वैसे ही आंदोलन करेंगे। इस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य के सारी रूपरेखा, सारे रोड मैप को समझ करके ये निर्णय लिया कि नहीं, हम मध्य का उत्तर प्रदेश संभाले हुए हैं, हम पूर्वांचल संभाले हुए हैं, अवध हमारे साथ है ही है, लेकिन जो कुछ गड़बड़ कर रहा है ये पश्चिम, तो इस पश्चिम को संभालने के लिए सीधे तौर पर भूपेंद्र चौधरी को लाया गया है। और ये भूपेंद्र चौधरी का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक है, स्फूर्ति वाला है, और इससे भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 का जो लक्ष्य है उसमें एक नए संबल के रूप में आगे बढ़ेगी। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।